मुल्क भर में महंगाई उरूज पर है। हुकूमत के लाख दाव के बावजूद महंगाई पर लगाम नहीं लग पा रही है। दिसंबर के महीने में खुदरा महंगाई में जबरदस्त यानी रिटेल महंगाई में जबरदस्त इजाफा दर्ज किया गया। दिसंबर के महीने में महंगाई की शरह 7.35 दर्ज की गई, जबकि नवंबर में महंगाई की शरह 5.54 थी। 2018 के मुकाबले 2019 में खुर्दनी अशिया की महंगाई 12.16% दर्ज की गई है। सब्जियां 60% महंगी हुई हैं। 5.5 साल में सबसे ज्यादा महंगाई दर्ज की गई है। दिल्ली में कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला, जो कि कांग्रेस के तर्जुमान भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बढ़ती महंगाई के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सुरजेवाला ने कहा कि महंगाई की वजह से आम लोग परेशान हैं। लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं। खाने की मूलभूत वस्तुएं देश की गृहिणियों, देश के आम जनमानस उसके बजट से बाहर हो गई है। आज पहली बार शायद 2012-13 के बाद महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंची है। वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो 2013-14 में कहते थे अब की बार महंगाई पर वार, वो चुप बैठे हैं और महंगाई है कि वो डायन की तरह हर रोज बढ़ती जा रही है। खुदरा महंगाई, रिटेल इन्फ्लेशन जुलाई 2019 में 3.15% थी, अगस्त में बढ़कर 3.28% हो गई, सितंबर में 3.99 या 4% हो गई, अक्टूबर 2019 में 4.62% हो गई, नवंबर 2019 में 5.54% हो गई और दिसंबर 2019 में 7.35% हो गई और आज ये महंगाई 8% को जनवरी 2020 में छू रही है। परंतु सरकार नाकारा और निकम्मी बनी बैठी है। न प्रधानमंत्री कोई जवाब देते, न फूड और सिविल सप्लाईज मंत्री कोई जवाब देते, न भारतीय जनता पार्टी को महंगाई की परवाह, न आम जनमानस की जिंदगी की कोई चिंता। नवंबर 2013 के मुकाबले में आज खाद्य पदार्थों की महंगाई चरम सीमा पर है। तो कांग्रेस के लीडर, जो कि तर्जुमान भी हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और मरकजी सरकार पर निशाना साधा गया। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा दिल्ली से जुड़ रही रंजिता झा। रंजिता, गुज़िश्ता 5.5 सालों में महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी है, 7.35 वृद्धि हुई है महंगाई में। आखिर सवाल ये उठता है कि जो पॉलिसी मेकर हैं वो इस हवाले से कोई हल क्यों नहीं निकाल पाते हैं? जी बिल्कुल, देखिए सना, लगातार यही बात जो है वो रणदीप सुरजेवाला, जो कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख हैं, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। आंकड़ों के जरिए उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से 2012-13 में महंगाई, जो खुदरा महंगाई की हम बात कर रहे हैं, रिटेल महंगाई की, वो 3.9 से 8% तक कैसे पहुंची और जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हम 2019 तक का, 19 से लेकर अब वो 2000 जनवरी 20 तक का आंकड़ा उन्होंने पेश किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बताया कि किस तरह से जो आम जो चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत होती है, चाहे हम आटे की बात करें, दाल की बात करें, प्याज लहसुन की बात करें, क्योंकि प्याज की महंगाई भी हमने देखी कि 200 तक प्याज की कीमत पहुंची हुई थी। तो ये वो चीज़ें हैं जो अमूमन हर रोज़ इस्तेमाल किया जाता है, हर घर में इस्तेमाल किया जाता है और इस पर भी लगाम लगाने की कोशिश सरकार की तरफ से दिखाई नहीं देती है। ना कोई पॉलिसी है, ना ही पीएम मोदी इस पर जवाब देते हैं और ना ही खाद्य मंत्री जो है वो इस पूरे मामले पर चुप्पी जो है वो साधे हुए है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जो महंगाई की दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये बात कांग्रेस की रही, ये बात कांग्रेस की रही, लेकिन आम इंसान की बात करें जिन पर असर इस महंगाई का देखने को पड़ रहा है। घरेलू जो चीजें हैं, गुज़िश्ता 1 साल में उनकी कीमत दुगनी हो गई। रंजिता, आपकी लोगों से मुलाकात होती होगी, बात होती होगी, सब्जी मंडी का जो रुख करते होंगे, जाहिर सी बात है इस महंगाई का बोझ उनकी जेब पर पड़ रहा होगा। क्या कुछ कहना है लोगों का?
जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी आम जो जनता है उसकी ही बात कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो उन्होंने बात कही। देखिए हमने जिस तरह से लगातार अपने रिपोर्ट के जरिए भी ये दिखाने की कोशिश की, किस तरह से प्याज की जो कीमत है वो 200 रुपये केजी बिक रही थी। अभी भी अगर हम जाकर ये कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि क्या प्याज की महंगाई है, अब वो 80 रुपये किलो जो है वो प्याज मिल रहा है। टमाटर की कीमत भी लगातार बढ़ी है, यहाँ तक कि आलू जो हर सब्जी में प्रयोग किया जाता है, आलू की भी कीमत पिछले 2 हफ्ते में अगर हम जो देखें उसमें 80 रुपये केजी आलू भी मिला है। तो ये जो चीज़ें जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, दालों की अगर बात करें तो दाल की वो स्थिति हो गई थी कि बीच में दाल की कीमत इतनी बढ़ी हुई थी, कहा जा रहा था कि दाल की कीमत और अगर हम मांसाहारी पदार्थों की बात करें वो दोनों बराबर मूल्य जो है वो बराबर पर चल रहे थे। लेकिन तो कांग्रेस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सवाल उठा रही है, लेकिन कांग्रेस क्यों सड़कों पर नहीं उतरती? क्योंकि अगर हम देखें, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त स्मृति ईरानी जैसे तमाम कई लीडर्स थे जो सड़कों पर उतरते थे, चाहे वो गैस की कीमत में इजाफा हो, उसको लेकर हल्ला बोला जाता था। आखिर कांग्रेस क्यों नाकाम साबित हो रही? जब महंगाई बढ़ रही है तो आवाम का साथ देने के लिए सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही? बड़ा सवाल ये उठता है। बिल्कुल, देखिए ये आज कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है, रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें तो कांग्रेस लगातार जो दूसरे राजनीतिक मुद्दे रहे हैं, चाहे वो सीएए की बात करें, एनआरसी की बात करें, चाहे जेएनयू में जिस तरह से हिंसा हुई थी, जामिया में हिंसा हुई थी, इन तमाम चीज़ों पर कांग्रेस जो है वो राजनीतिक तौर पर बीजेपी पर हमलावर थी। हालांकि पार्टी को अब ये लग रहा है कि ये एक बड़ा मुद्दा है और आम जनता इस मुद्दे से प्रभावित होती है। दिल्ली में चुनाव है और यही कारण है कि कांग्रेस अब महंगाई का जो मुद्दा है उसको फिर से तैयार करने की कोशिश कर रही है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रणदीप सुरजेवाला ने भी तमाम आंकड़े जो है वो पेश किए मीडिया के सामने। जहां तक धरना प्रदर्शन की बात करें सना, तो ये देखा जाता है कांग्रेस पार्टी जो है वो विपक्ष में बेहतर प्रदर्शन करने में नाकाम रही है। जो जन समस्याएं हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको लेकर कांग्रेस के जो प्रोटेस्ट है वो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। जब ये सवाल आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल रणदीप सुरजेवाला से पूछा गया था, जब उन्होंने ये आंकड़े पेश किए, तो क्या कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरेगी, तो कांग्रेस का साफ तौर पर ये कहना था कि हाँ, ये आम जनता के मुद्दे हैं और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली का चुनाव है और प्रचार जो है अब वो धीरे धीरे प्रचार जो है वो होना शुरू होगा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये भी कहा कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा होगा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। जी, तो कांग्रेस ये कह रही है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा होगा। दिल्ली में जो असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, 8 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होगी और साथ ही साथ अगर नतीजों की बात करें तो 11 फरवरी को नताइज का ऐलान होगा। तो कांग्रेस एक तरह से ये चाह रही है कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाए, लेकिन आने वाले दिनों में ये देखना ही होगा कि कांग्रेस की जानिब से क्या इस मुहिम को, इस मुद्दे को वसी से वसी तर किया जाता है या नहीं। लेकिन आम लोगों की अगर हम बात करें तो आम लोगों के जेब पर बुरा असर पड़ रहा है। उनकी तरफ से लगातार यही इज़हार ख्याल किया जा रहा है कि बजट बिगड़ गया है। ऐसे में जब खाने पीने की जो चीज़ें हैं जब महंगी होती है तो उसका असर उस ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन पर भी पड़ता है, माफ़ कीजिएगा, ट्रांसपोर्टेशन पर भी पड़ता है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि रेल किराए में इजाफा हुआ, जो माल ढलाई करती हैं ट्रेनें, उस की कीमत में भी इजाफा हुआ। तो एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई हैं। आखिर सरकार को इस हवाले से कुछ न कुछ करने की जरूरत है और बहुत जल्दी करने की जरूरत है। रंजिता जी बिल्कुल, यही सवाल कांग्रेस भी उठा रही है कि इतनी चीज़ें हैं, जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं उसकी महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई भी संवेदनशीलता नहीं है। आम जनता को लेकर सरकार कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं ला रही है जिससे महंगाई पर कंट्रोल हो सके। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया बीजेपी सरकार पर कि सरकार सिर्फ ऐसे मुद्दे लेकर आती है ताकि महंगाई जैसे जो आम जनता के मुद्दे हैं वो छिपाए जा सके, क्योंकि इन तमाम मुद्दों पर विफल रही है सरकार। कांग्रेस ने यह भी कहा था कि अर्थव्यवस्था जिस तरह से लगातार गिरती जा रही है, यही कारण है कि सीएए और एनआरसी या एनपीआर जैसे मुद्दे सरकार लेकर आई ताकि उन मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। तो ये एक मुद्दे को भटकाने की राजनीति भी है बीजेपी की, ये आरोप भी है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन सवाल ये कि क्या इन मुद्दों को कांग्रेस भुनाने में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि देखिए सना, जिस समय केंद्र से कांग्रेस जो है वो सरकार
उनकी गई थी, उस समय जो अलग अलग स्लोगन दिए गए थे, महिलाओं से जुड़े हुए स्लोगन दिए गए थे, महंगाई से जुड़े हुए स्लोगन दिए गए थे कि अब की बार महंगाई पर वार, ये तमाम वो पंचलाइन थे जिसको कांग्रेस पार्टी की सरकार के विफल कामों के जरिए गिनवाने की कोशिश की गई थी कैंपेन में। तो क्या ये मुद्दे अब की जब चुनाव होंगे, चाहे हम दिल्ली के विधानसभा की चुनाव की बात करें या फिर आने वाले समय में जो यही सवाल उठता है कि आम जनों से जुड़ा हुआ ये मसला कांग्रेस किस इस मुद्दे को किस अंदाज में उठाती है सड़कों पर, क्या कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर उतरती है या फिर वसी से वसी तर इसका पैमाना होता है या नहीं। बेहद शुक्रिया रंजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आदा।